मंगल पांडे जी। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? नहीं जानते हैं कौन के लिए वोट दीजिए। लालू के बच्चे के लिए वोट दे दिया आपने, मोदी के लिए दे दिया, जात के लिए दे दिया, धर्म के लिए दे दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। प्रशांत किशोर ने सागर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर किया बड़ा हमला। बोले, कौन है मंगल पांडे? लोगों को याद रखना चाहिए कि जब कोरोना काल में लोग पैदल चलकर बिहार लौट गए थे तो यही स्वास्थ्य मंत्री थे। दरअसल जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू की गई बिहार बदलाव यात्रा के तहत सारण जिले के एकमा विधानसभा में 2 जनसभाओं को संबोधित किया। तो संबोधित करने से पहले प्रशांत किशोर ने गोपालेश्वर नाथ धाम जाकर पूजा अर्चना की, जहां एकमा की जनता ने प्रशांत किशोर को लड्डू से तौला। प्रशांत किशोर ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम मंगल पांडे को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते, क्योंकि जब कोविड के समय बिहार में लाखों लोग पैदल चल कर अपने घर आए थे तब मंगल पांडे ही राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए बिहार की जनता और खासकर युवाओं को याद रखना चाहिए कि जब कोविड महामारी के दौरान आम जनता मुसीबत में थी तब मंगल पांडे ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे। मंगल पांडे जी। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? नहीं जानते हैं कौन? मंगल पांडे जी को नहीं जानते हैं? स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते। स्वास्थ्य मंत्री था जब यहाँ पर कोविड के टाइम में यही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री थे। एक आदमी और पूरा बिहार में लाखों लोग, बिहार के लोग पैदल चल के आए थे, तब यही एक आदमी ने घेर कर सवाल पूछा तो युवा खासकर याद रखिए, यही मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे जब कोविड आया था। और आपको और आपके परिवार को क्या कष्ट हुआ था भूलिएगा नहीं। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब जब चुनाव है तो उन्हें किसानों की चिंता हो गई है। उनकी सरकार 20 साल से सत्ता में है, लेकिन आज भी किसानों की उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। 20 वर्ष से नीतीश कुमार यहाँ सरकार में हैं। यहाँ जितने लोग हैं जरा पूछिए धान कितने में बेचा है। 1500 से लोग 1500, 1600, 1800, 1900 में धान बिका है, तब उसको ध्यान नहीं था। अभी जब सरकार जा रही है, 4 महीना रह गया है तो खरीफ और नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया। अरे कोई फर्क नहीं है यार, नाम बदलने लोगों को शब्द कह रहे हैं भाई, लोगों को अपने अनाज का पैसा चाहिए। नाम चाहे अरबी हो या उर्दू हो या फारसी हो या हिंदी हो, लोगों को अपने अनाज का सही दाम मिलना चाहिए। तो संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में अधिकारी और नेता राशन कार्ड बनवाने से लेकर जमीन की रसीद कटवाने तक के लिए रिश्वत ले गए हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। उन्होंने एकमा की जनता से अपील किया कि उन्हें और उनके बच्चों को लूटने वाले नेताओं को वोट न दे। अगली बार उन्हें अपने बच्चों के लिए वोट देना है और बिहार में जनता का राज स्थापित करना है। इस बार वोट लालू, नीतीश और मोदी के चेहरे पर नहीं, अपने बच्चों के चेहरे को देख कर दीजिएगा। अगली बार अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करें। के ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को एक ही बात कह रहे हैं जो बाहर का है कि एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लालू के बच्चे के लिए वोट दे दिया आपने, मोदी के लिए दे दिया, जात के लिए दे दिया, धर्म के लिए दे दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। सही बात जनता ने कहा है, एक आदमी ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार चाहिए। दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अरे 2000 रुपया देगा तो वोट दोगे कि नहीं दोगे? अरे भाई 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। बात समझ लो, रास्ता पूरा समझ कर जाइए। अगर 500, 1000, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। बताते हैं क्यों लेना है। आप बताइए, पिछला 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? मुड़ी मत हिलाइए, बोलिए राशन कार्ड बनाने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बिजली का गलत बिल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खेत के दाखिल खारिज में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? ऐ सब महिला लोग बोलिए, पुरुष चुप रहेंगे। ये घरे घर नीतीश कुमार शराब बेचवा रहे हैं कि नहीं बेचवा रहे हैं? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? शराब बिक रहा है ना? तो ये सारा पैसा आपका लूट के ले गया है। चुनाव के समय आके 500 रुपया देगा तो पैसवा को ले लेना है, और लेने के बाद गरीबी से निकलने का ये मंत्र भी सिखाएंगे, उसको याद रखना है। इस बार जब वोट देने जाइए, एक मंत्र याद रखिए। एक बार जीवन में अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का आवाज, सलाह मानिए। एक मंत्र याद रखिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो किसी नेता को नहीं, किसी दल को नहीं, जात को नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं,
नाली गली के लिए नहीं, एक बार जीवन में वोट अपने अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के रोजगार और पढ़ाई के लिए दीजिए। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जरा हाथ उठाकर बताओ, अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाइए, झूठ मत बोलो, हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? कितना आदमी हाथ ना उठा रहा है, कह रहा है हम तो बड़ा होशियार हैं, चुनाव के समय सोचेंगे। अरे हाथ उठाकर बोलो, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है, देना है ना भाई? तो जरा